दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका ट्रेडिंग सेटअप खराब नहीं है, फिर भी आप उससे कभी लगातार पैसा नहीं कमा पाएंगे। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। अधिकांश ट्रेडर किसी सेटअप को केवल कुछ बार ट्रेड करते हैं। 2 लॉस आते हैं तो सेटअप बदल देते हैं, 3 प्रॉफिट आते हैं तो उसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सेटअप मान लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वही सेटअप लॉस देने लगता है और उनका भरोसा टूट जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक अंतहीन खोज। नया इंडिकेटर, नई स्ट्रैटेजी, नया पैटर्न, नया गुरु। लेकिन सालों बाद भी परिणाम वहीं के वहीं रहते हैं। अब जरा सोचिए, अगर एक साइंटिस्ट किसी दवा को केवल 2 बार टेस्ट करके उसका परिणाम घोषित कर दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। फिर ट्रेडिंग में हम केवल 2 या 3 ट्रेड के आधार पर किसी सेटअप को अच्छा या बुरा क्यों मान लेते हैं? यहीं पर अधिकांश ट्रेडर हार जाते हैं। वे मार्केट से नहीं हारते, वे अधूरे डेटा से हारते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी सोच के बारे में बताऊंगा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। एक ऐसा नियम जो सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जिसने मुझे समझाया कि किसी सेटअप की असली ताकत एक ट्रेड में नहीं, बल्कि 30 ट्रेड की सीरीज में छिपी होती है। जब मैंने पहली बार एक ही सेटअप को डेमो अकाउंट पर लगातार 30 बार टेस्ट किया, तब मुझे केवल अपने सेटअप के बारे में नहीं, बल्कि अपने डर, अपनी जल्दबाजी, अपनी उम्मीदों और अपने पूरे ट्रेडिंग माइंडसेट के बारे में ऐसी बातें पता चलीं जिनका एहसास मुझे वर्षों की ट्रेडिंग में भी नहीं हुआ था। तो अगर आप भी बार बार सेटअप बदलते हैं, लॉस के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं, या ये समझना चाहते हैं कि किसी सेटअप पर वास्तविक भरोसा कैसे बनाया जाता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि आज हम किसी स्ट्रैटेजी की बात नहीं करेंगे, बल्कि उस प्रक्रिया की बात करेंगे जो एक सामान्य ट्रेडर को डेटा ड्रिवन ट्रेडर में बदल सकती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, तब मुझे लगता था कि सफलता का संबंध सही सेटअप खोजने से है। मैं हर दिन घंटों तक चार्ट देखता था, कभी किसी इंडिकेटर पर भरोसा करता, कभी किसी पैटर्न पर। अगर किसी ट्रेडर ने कहा कि ये सेटअप 80% काम करता है, तो मैं तुरंत उसे सीखने लग जाता। कुछ दिन तक उसका इस्तेमाल करता, लेकिन जैसे ही लगातार 2 या 3 लॉस मिलते, मेरा विश्वास टूट जाता। फिर मैं नया सेटअप खोजने निकल पड़ता। उस समय मुझे लगता था कि समस्या सेटअप में है, लेकिन कई साल बाद समझ आया कि समस्या सेटअप में नहीं, बल्कि मेरी सोच में थी। मैं हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह देखता था। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता तो मुझे लगता मैं सही हूं, अगर ट्रेड लॉस देता तो मुझे लगता मैं गलत हूं। धीरे धीरे मेरा पूरा ट्रेडिंग डिसीजन मार्केट के परिणामों पर निर्भर होने लगा। प्रॉफिट मिला तो उत्साह बढ़ गया, लॉस मिला तो डर बढ़ गया, और यही डर मुझे बार बार सेटअप बदलने के लिए मजबूर करता रहा। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई डॉक्टर किसी दवा को केवल 2 मरीजों पर टेस्ट करके ये कह दे कि दवा काम नहीं करती, तो क्या आप उसकी बात मानेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज की वास्तविक गुणवत्ता को समझने के लिए पर्याप्त डेटा चाहिए होता है। लेकिन ट्रेडिंग में अधिकांश लोग यही गलती करते हैं। वे केवल कुछ ट्रेड्स के आधार पर अपने पूरे सेटअप का फैसला कर देते हैं। मैंने भी यही किया था। कई बार ऐसा होता था कि मैं एक बेहतरीन सेटअप को केवल इसलिए छोड़ देता था क्योंकि शुरुआती कुछ ट्रेड्स लॉस में चले गए थे। बाद में जब उसी सेटअप को कोई दूसरा ट्रेडर इस्तेमाल करके अच्छा परिणाम प्राप्त करता था, तब मैं कंफ्यूज हो जाता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वही सेटअप उसके लिए काम कैसे कर रहा है और मेरे लिए क्यों नहीं। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं सेटअप को नहीं, बल्कि अपने इमोशन को फॉलो कर रहा था। जब मार्केट मेरे पक्ष में होती थी, तब मुझे लगता था कि मैं जीनियस हूं। जब मार्केट मेरे खिलाफ जाती थी, तब मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं। मेरी मानसिक स्थिति हर ट्रेड के साथ बदल जाती थी, और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। फिर एक दिन मैंने खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या मैं वास्तव में अपने सेटअप को जानता हूं या केवल उसके बारे में अनुमान लगा रहा हूं? यह सवाल सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसने मेरी सोच बदल दी। मैंने अपने पिछले ट्रेड्स को देखा। मैंने पाया कि जिन सेटअप्स को मैं खराब मानकर छोड़ चुका था, उनमें से कई के बारे में मेरे पास मुश्किल से 5 या 6 ट्रेड्स का डेटा था। कुछ सेटअप्स तो ऐसे थे जिन्हें मैंने केवल 3 लॉस के बाद ही त्याग दिया था, यानी मैंने कभी उन्हें सही तरीके से मौका ही नहीं दिया। उसी समय मुझे समझ आया कि मैं मार्केट में पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे पहले जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए थी। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज लॉस नहीं होती, सबसे खतरनाक चीज अधूरी जानकारी होती है। क्योंकि लॉस से आप सीख सकते हैं, लेकिन अधूरी जानकारी आपको बार बार गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। यहीं से मैंने अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को बदलने का निर्णय लिया। मैंने तय किया कि अब मैं किसी भी सेटअप को केवल महसूस करके नहीं, बल्कि डेटा के आधार पर समझूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस।
मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि लंबे समय में वो सेटअप वास्तव में कैसा प्रदर्शन करता है। लेकिन जब मैंने ये निर्णय लिया, तब मुझे एक ऐसी सच्चाई का सामना करना पड़ा जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को हिला कर रख दिया। मुझे पता चला कि मेरे अधिकांश लॉस खराब सेटअप की वजह से नहीं, बल्कि मेरी अपनी जल्दबाजी, डर और अधीरता की वजह से हो रहे थे। और जब मैंने इस समस्या को गहराई से समझना शुरू किया, तब मेरे सामने एक ऐसा नियम आया जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल दी। लेकिन वो नियम क्या था, और केवल 30 डेमो ट्रेड्स ने मेरे अंदर ऐसा कौन सा बदलाव पैदा किया जिसने मुझे मार्केट को बिल्कुल अलग नजर से देखना सिखाया, यही हम आगे समझेंगे। तो अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपका सेटअप वास्तव में प्रॉफिटेबल हो, लेकिन आपने उसे केवल शुरुआती कुछ लॉस की वजह से छोड़ दिया हो, तो क्या आप कभी जान पाएंगे कि आपने अपने हाथों से कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खो दी थी? जब मैंने ये तय कर लिया कि अब किसी भी सेटअप का फैसला कुछ ट्रेड्स देखकर नहीं करूंगा, तब मेरे सामने अगला सवाल था कि आखिर सही तरीका क्या है। मैं अपने सेटअप पर भरोसा कैसे बनाऊं? मैं कैसे जानूं कि समस्या सेटअप में है या मेरे एग्जीक्यूशन में? और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अपने इमोशन को ट्रेडिंग से अलग कैसे करूं? यहीं से मैंने एक ऐसा प्रयोग शुरू किया जिसने मेरी सोच बदल दी। मैंने खुद से कहा कि अगले 30 ट्रेड्स तक मेरा लक्ष्य प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, मेरा लक्ष्य केवल अपने सेटअप को समझना होगा। मैं उसे डेमो अकाउंट पर टेस्ट करूंगा, बिना पैसे के दबाव के, बिना डर के, बिना लालच के, केवल सीखने के लिए। शुरुआत में यह काम बहुत आसान लगा। मुझे लगा कि 30 ट्रेड्स करना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन कुछ ही दिनों में मुझे समझ आने लगा कि असली चुनौती सेटअप नहीं, बल्कि मेरा माइंडसेट था। पहले ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। मुझे लगा कि शायद मैंने आखिरकार एक विनिंग सेटअप ढूंढ लिया है। दूसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट हुआ। अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। लेकिन तीसरे और चौथे ट्रेड में लॉस हो गया। अचानक मेरा दिमाग फिर वही पुरानी बातें सोचने लगा। क्या सेटअप खराब है? क्या मुझे कुछ बदल देना चाहिए? क्या कोई दूसरा पैटर्न ज्यादा अच्छा होगा? लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने खुद से कहा कि अभी फैसला करने का अधिकार मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैंने अभी केवल कुछ ट्रेड्स ही किए हैं। जब तक 30 ट्रेड्स पूरे नहीं हो जाते, तब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाएगा। यहीं पर मेरे अंदर पहली बार डिसिप्लिन विकसित होना शुरू हुआ। पहले मैं हर ट्रेड के बाद निर्णय बदल देता था। अब मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा था। हर ट्रेड के बाद मैं केवल एक काम करता था, मैं उसे रिकॉर्ड करता था। एंट्री कहां हुई, स्टॉप लॉस कहां था, टारगेट क्या था, सेटअप पूरी तरह बना था या नहीं, मैंने नियमों का पालन किया या नहीं। धीरे धीरे मेरे पास डेटा जमा होने लगा। और फिर एक दिलचस्प चीज हुई। मुझे पता चला कि मेरे कई लॉस वाले ट्रेड्स वास्तव में अच्छी ट्रेड्स थीं। मैंने सभी नियम फॉलो किए थे, सेटअप बिल्कुल सही बना था, मार्केट बस उस बार मेरे पक्ष में नहीं गई। दूसरी तरफ कुछ प्रॉफिट वाले ट्रेड्स ऐसे थे जिनमें मैंने नियम तोड़े थे, एंट्री जल्दी ली थी, रिस्क ज्यादा लिया था और केवल किस्मत से प्रॉफिट मिल गया था। ये मेरे लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि पहली बार मुझे समझ आया कि प्रॉफिट और सही डिसीजन एक ही चीज नहीं है। अधिकांश ट्रेडर यही गलती करते हैं। अगर प्रॉफिट मिल गया तो वे मान लेते हैं कि उन्होंने सही काम किया, अगर लॉस हो गया तो वे सोचते हैं कि उन्होंने गलती की। लेकिन मार्केट हमेशा तुरंत फीडबैक नहीं देती। कई बार सही डिसीजन का परिणाम लॉस होता है और कई बार गलत डिसीजन का परिणाम प्रॉफिट होता है। यही कारण है कि प्रोफेशनल ट्रेडर केवल परिणाम नहीं देखते, वे प्रोसेस को देखते हैं। जैसे जैसे मेरे ट्रेड्स बढ़ते गए, मेरा ध्यान प्रॉफिट से हटकर एग्जीक्यूशन पर जाने लगा। अब मैं ये नहीं सोचता था कि अगला ट्रेड कितना पैसा देगा, मैं ये सोचता था कि क्या मैं अपने नियमों का पालन कर रहा हूं। और यहीं से एक और बड़ा बदलाव शुरू हुआ। मेरे अंदर का डर कम होने लगा। पहले मैं हर एंट्री लेते समय घबराता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये ट्रेड मेरे बारे में फैसला करेगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं, अगर लॉस हुआ तो मैं खराब ट्रेडर हूं। लेकिन जब मैंने 30 ट्रेड्स की सीरीज को देखना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि एक अकेला ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। एक ट्रेड केवल एक इवेंट है, वास्तविक कहानी पूरी सीरीज बताती है। अब अगर एक ट्रेड लॉस में जाता तो मैं परेशान नहीं होता था, क्योंकि मुझे पता था कि यह केवल 30 ट्रेड्स की यात्रा का एक छोटा हिस्सा है। यहीं से मेरे अंदर वास्तविक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। यह कॉन्फिडेंस किसी बड़े प्रॉफिट से नहीं आया था, यह कॉन्फिडेंस डेटा से आया था, क्योंकि अब मेरे पास अनुमान नहीं थे, मेरे पास एविडेंस था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे एक और समस्या दिखाई देने लगी। मैंने देखा कि अधिकांश ट्रेडर्स 30 ट्रेड्स टेस्ट करने का फैसला तो कर लेते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूरे डेटा को बेकार बना देती हैं।
कुछ लोग नियम बदल देते हैं, कुछ लोग केवल गिनती पूरी करने के लिए ट्रेड लेते हैं और कुछ लोग अपने पसंदीदा सेटअप की कमियों को देखना ही बंद कर देते हैं। तो सवाल यह है कि अगर 30 ट्रेड्स करना इतना महत्वपूर्ण है तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं जो एक अच्छे टेस्ट को भी पूरी तरह बेकार बना देती हैं और जिनकी वजह से अधिकांश ट्रेडर्स सही डेटा होने के बावजूद गलत निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। जब मैंने अपने सेटअप को डेमो अकाउंट पर लगातार टेस्ट करना शुरू किया तब मुझे लगा था कि सबसे कठिन काम 30 ट्रेड्स पूरे करना होगा। लेकिन कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि 30 ट्रेड्स करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है 30 सही ट्रेड्स करना। यहीं पर अधिकांश ट्रेडर्स एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका उन्हें एहसास भी नहीं होता। वे सोचते हैं कि वे सेटअप को टेस्ट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वे अपने इमोशन, अपनी उम्मीदों और अपनी अधीरता को टेस्ट कर रहे होते हैं। मैंने भी यही गलती की थी। शुरुआती दिनों में जब मैंने 30 ट्रेड्स का रिकॉर्ड बनाना शुरू किया तब कुछ ट्रेड्स के बाद मुझे लगने लगा कि मैं जल्दी परिणाम देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता था कि सेटअप प्रॉफिटेबल है या नहीं, और इसी जल्दबाजी में मैंने ऐसी एंट्रीज लेना शुरू कर दी जो वास्तव में मेरे सेटअप का हिस्सा ही नहीं थी। कभी मार्केट में सेटअप आधा बना होता था लेकिन मैं सोचता था कि शायद इस बार काम कर जाएगा। कभी कंफर्मेशन पूरी नहीं होती थी लेकिन मैं एंट्री ले लेता था। कभी रिस्क ज्यादा हो जाता था लेकिन मैं खुद को समझा देता था कि प्रॉफिट भी बड़ा मिल सकता है। उस समय मुझे लगता था कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, लेकिन बाद में जब मैंने अपने रिकॉर्ड को देखा तब मुझे समझ आया कि मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अनुमान लगा रहा था। और अनुमान से इकट्ठा किया गया डेटा कभी उपयोगी नहीं होता। अगर आप किसी सेटअप को टेस्ट कर रहे हैं तो हर ट्रेड उस सेटअप के नियमों के अनुसार होना चाहिए। अगर नियम कहते हैं कि एंट्री तभी लेनी है जब सभी कंडीशंस पूरी हों, तो आधी कंडीशंस पूरी होने पर लिया गया ट्रेड टेस्ट का हिस्सा नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस स्थिति में आप सेटअप को नहीं बल्कि अपनी उम्मीद को टेस्ट कर रहे हैं। यही वो जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स गलत निष्कर्ष निकालते हैं। वे कहते हैं कि उनका सेटअप काम नहीं करता, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि उन्होंने सेटअप को कभी सही तरीके से फॉलो ही नहीं किया। एक और गलती जो मैंने अपने अंदर पकड़ी वो थी नियम बदलने की आदत। मान लीजिए पहले 10 ट्रेड्स में मैंने 1:2 रिस्क रिवॉर्ड इस्तेमाल किया, फिर कुछ लॉस होने लगे और मैंने सोचा कि शायद 1:3 बेहतर रहेगा। फिर कुछ और ट्रेड्स के बाद मैंने स्टॉप लॉस छोटा कर दिया, फिर मैंने एंट्री का तरीका बदल दिया। अब सोचिए मैं वास्तव में क्या टेस्ट कर रहा था, सेटअप को या अपने बदलते हुए विचारों को। यही मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ आई। अगर टेस्ट के दौरान नियम बदलते रहते हैं तो डेटा का कोई अर्थ नहीं बचता, क्योंकि अंत में आपको पता ही नहीं चलेगा कि परिणाम सेटअप की वजह से आए या आपके बदलावों की वजह से। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की एक खास आदत होती है, वे टेस्ट के दौरान नियमों को स्थिर रखते हैं, चाहे लगातार प्रॉफिट आए या लगातार लॉस, क्योंकि उनका उद्देश्य सही साबित होना नहीं होता, उनका उद्देश्य सच्चाई पता करना होता है। और सच्चाई केवल तब दिखाई देती है जब प्रक्रिया कंसिस्टेंट हो। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सीख अभी बाकी थी। मैंने पाया कि कई बार मेरा दिमाग सेटअप के प्रति इमोशनल अटैचमेंट विकसित कर लेता था। अगर मुझे कोई पैटर्न पसंद आ जाता तो मैं उसकी कमियों को नज़रअंदाज करने लगता। अगर कोई ट्रेड लॉस में जाता तो मैं उसके लिए बहाने ढूंढता। मैं कहता कि मार्केट खराब थी, न्यूज़ आ गई थी या टाइमिंग सही नहीं थी। लेकिन जब मैंने अपने रिकॉर्ड को ईमानदारी से देखना शुरू किया तब मुझे महसूस हुआ कि डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अगर सेटअप कमजोर है तो वो डेटा में दिखाई देगा, अगर सेटअप मजबूत है तो वो भी दिखाई देगा। समस्या ये है कि अधिकांश लोग डेटा को देखने से पहले अपनी राय बना लेते हैं, और जब राय पहले बन जाती है तब सीखना बंद हो जाता है। मैं चाहता हूं कि आप एक साइंटिस्ट की तरह सोचें। जब कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो उसका लक्ष्य अपनी धारणा को सही साबित करना नहीं होता, उसका लक्ष्य वास्तविकता को समझना होता है। ट्रेडिंग में भी यही दृष्टिकोण जरूरी है। आपका काम मार्केट को हराना नहीं है, आपका काम यह समझना है कि आपका सेटअप किन परिस्थितियों में काम करता है और किन परिस्थितियों में नहीं। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं तब आपका कॉन्फिडेंस अनुमान पर नहीं बल्कि एविडेंस पर आधारित होता है, और एविडेंस हमेशा इमोशन से ज्यादा मजबूत होता है। 30 ट्रेड्स के दौरान मैंने यही सीखा कि असली दुश्मन मार्केट नहीं थी, असली दुश्मन मेरी जल्दबाजी, मेरी अधीरता और मेरा ये विश्वास था कि मैं बिना पर्याप्त डेटा के सही निर्णय ले सकता हूं। लेकिन जैसे ही मैंने इन गलतियों को पहचानना शुरू किया, मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। अब मैं केवल सेटअप को नहीं समझ रहा था, मैं खुद को समझ रहा था। मैं ये देखने लगा था कि डर कब निर्णय को प्रभावित करता है, लालच कब नियम तोड़वाता है और अधीरता कब अच्छे सेटअप को भी खराब बना देती है। और यहीं से मेरे ट्रेडिंग माइंडसेट में एक ऐसा परिवर्तन शुरू हुआ जिसने प्रॉफिट से भी अधिक मूल्यवान चीज दी। लेकिन आखिर 30 ट्रेड्स पूरे करने के बाद मेरी सोच में ऐसा क्या बदला कि मैं मार्केट को पहले से बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगा, और क्यों उसी बदलाव ने मुझे लगातार बेहतर निर्णय लेना सिखाया।
यही वो सवाल है जिसका जवाब आगे की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण साबित होगा। जब मैंने अपने 30 डेमो ट्रेड्स पूरे किए तब मेरे अकाउंट में कोई चौंकाने वाला प्रॉफिट नहीं था। कोई ऐसी कहानी नहीं थी जिसे सुनकर लोग कहें कि 1 महीने में जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरे अंदर जो बदलाव आया था वो किसी भी प्रॉफिट से कहीं अधिक मूल्यवान था। पहले मैं मार्केट को गलत नजर से देखता था। मुझे लगता था कि सफल ट्रेडर वो होता है जो अगली कैंडल का डायरेक्शन बता सके। मुझे लगता था कि सफलता का मतलब है अधिकतर ट्रेड्स में सही होना। मैं हर ट्रेड से उम्मीद करता था कि वो प्रॉफिट देगा, और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं निराश हो जाता था। लेकिन 30 ट्रेड्स के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग भविष्य बताने का खेल नहीं है, ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का खेल है। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जब तक कोई ट्रेडर इसे भीतर से नहीं समझता तब तक वो लगातार इमोशन की जाल में फंसा रहता है। पहले अगर लगातार 2 लॉस हो जाते थे तो मैं घबरा जाता था। मुझे लगता था कि सेटअप काम करना बंद कर चुका है। मैं चार्ट पर नई चीजें खोजने लगता था। कभी इंडिकेटर बदलता था, कभी टाइम फ्रेम बदलता था, कभी एंट्री का तरीका बदल देता था। लेकिन अब मेरे पास डेटा था, और डेटा ने मुझे एक ऐसी शांति दी जो पहले कभी नहीं मिली थी। मान लीजिए मेरे 30 ट्रेड्स में 18 विनर्स और 12 लूजर्स थे। इसका मतलब ये नहीं था कि अगला ट्रेड विनर ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये जरूर था कि लंबे समय में मेरा सेटअप अपनी एज दिखा रहा था। यहीं से मेरा ध्यान एक ट्रेड से हटकर पूरी सीरीज पर चला गया। मैंने समझा कि एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता। अगर एक ट्रेड प्रॉफिट देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीनियस हूं। अगर एक ट्रेड लॉस देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं असफल हूं। एक ट्रेड केवल एक परिणाम है। वास्तविक महत्व उस प्रक्रिया का है जिसे मैं बार बार दोहरा रहा हूं। और जब ये बात मेरे भीतर बैठ गई तब मेरी पूरी मानसिक स्थिति बदलने लगी। पहले मैं एंट्री लेने से डरता था, अब मैं केवल ये देखता था कि सेटअप बना है या नहीं। पहले मैं प्रॉफिट के बारे में सोचता था, अब मैं एग्जीक्यूशन के बारे में सोचता था। पहले मैं मार्केट को नियंत्रित करना चाहता था, अब मैं खुद को नियंत्रित करने पर ध्यान देता था। यही वो बदलाव है जो अधिकांश नए ट्रेडर्स कभी नहीं कर पाते। वे मार्केट को बदलना चाहते हैं जबकि उन्हें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है। मार्केट हमेशा अनिश्चित रहेगी। कोई ट्रेडर, कोई इंडिकेटर, कोई स्ट्रैटेजी इस अनिश्चितता को समाप्त नहीं कर सकती। लेकिन एक चीज है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, और वो है आपका व्यवहार। जब मैंने ये स्वीकार कर लिया कि मैं मार्केट के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता, तभी मेरे अंदर वास्तविक डिसिप्लिन पैदा होना शुरू हुआ। अब लॉस मुझे परेशान नहीं करते थे क्योंकि मैं उन्हें प्रोसेस का हिस्सा मानने लगा था। अब प्रॉफिट मुझे जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं करते थे क्योंकि मैं जानता था कि एक अच्छा परिणाम हमेशा अच्छे डिसीजन का प्रमाण नहीं होता। यही मानसिक संतुलन प्रोफेशनल ट्रेडिंग की नींव है। मैंने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। अधिकांश ट्रेडर्स कॉन्फिडेंस को गलत तरीके से समझते हैं। वे सोचते हैं कि कॉन्फिडेंस का मतलब है ये विश्वास कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा। लेकिन वास्तविक कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि चाहे अगला ट्रेड प्रॉफिट दे या लॉस, मैं फिर भी अपने नियमों का पालन करूंगा। ये कॉन्फिडेंस प्रेडिक्शन से नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है। और प्रिपरेशन तब बनती है जब आपने पर्याप्त डेटा इकट्ठा किया हो। 30 ट्रेड्स ने मुझे ये सिखाया कि मार्केट में जीवित रहने और सफल होने के लिए मुझे सही होने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। क्योंकि लंबे समय में कंसिस्टेंसी इंटेलिजेंस से भी ज्यादा शक्तिशाली होती है। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं केवल एक सेटअप को टेस्ट नहीं कर रहा था, मैं अपने माइंडसेट को ट्रेन कर रहा था। मैं अपने दिमाग को यह सिखा रहा था कि हर ट्रेड को अलग अलग देखकर निर्णय मत लो, पूरी पिक्चर देखो, पूरी सीरीज देखो, पूरी प्रोबेबिलिटी देखो। और जब ये आदत विकसित हो जाती है तब ट्रेडिंग कम इमोशनल और ज्यादा लॉजिकल बनने लगती है। लेकिन इसी जगह एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर 30 ट्रेड्स किसी ट्रेडर की सोच को इतना बदल सकते हैं, अगर डेटा डर को कम कर सकता है, और अगर कंसिस्टेंसी किसी भी सेटअप की वास्तविक ताकत दिखा सकती है, तो फिर आखिर वो अंतिम सबक क्या है जो हर ट्रेडर को लाइव अकाउंट में जाने से पहले समझ लेना चाहिए? और क्यों अधिकांश लोग उसी अंतिम सबक को नजरअंदाज करके बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं जिनसे बचना बिल्कुल संभव था? अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने सेटअप की बात की, डेटा की बात की, डिसिप्लिन की बात की और उस मानसिक बदलाव की बात की जो 30 डेमो ट्रेड्स के दौरान एक ट्रेडर के अंदर पैदा हो सकता है। लेकिन अगर मुझे इस पूरे अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष एक वाक्य में बताना हो तो मैं कहूंगा कि किसी भी सेटअप को जज करने से पहले उसे पर्याप्त अवसर दो। यही वो सबक है जिसने मेरी ट्रेडिंग को बदल दिया। जब मैं पीछे मुड़कर अपनी शुरुआती दिनों को देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि मेरी सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी समस्या धैर्य की कमी थी। मैं हर चीज का परिणाम जल्दी चाहता था।
मैं चाहता था कि मार्केट मुझे तुरंत बता दे कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती। मार्केट समय लेती है, और जो ट्रेडर समय नहीं देता उसे मार्केट भी लंबे समय तक अवसर नहीं देती। जब मैंने एक सेटअप को 30 बार डेमो अकाउंट पर टेस्ट किया, तब पहली बार मुझे समझ आया कि सफलता का संबंध केवल स्ट्रैटेजी से नहीं है। सफलता का संबंध उस व्यक्ति से है जो स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कर रहा है। एक ही सेटअप दो लोगों को अलग परिणाम दे सकता है, क्योंकि सेटअप से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका एग्जीक्यूशन। अगर कोई ट्रेडर हर बार नियम बदल रहा है, हर लॉस के बाद घबरा रहा है, हर प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो दुनिया का सबसे अच्छा सेटअप भी उसे लगातार सफलता नहीं दे सकता। लेकिन अगर कोई ट्रेडर साधारण सेटअप को भी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता है, तो उसके पास सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूं कि डेमो टेस्टिंग केवल सेटअप को नहीं परखती, वो ट्रेडर को भी परखती है। वो दिखाती है कि आप कितने धैर्यवान हैं, वो दिखाती है कि आप नियमों का कितना सम्मान करते हैं, वो दिखाती है कि आप इमोशन के प्रभाव में आते हैं या प्रोसेस पर टिके रहते हैं। और यही वे गुण हैं जो लंबे समय में किसी ट्रेडर को अलग बनाते हैं। 30 ट्रेड्स पूरे होने के बाद आपके पास केवल कुछ नंबर्स नहीं होते, आपके पास अपने व्यवहार का एक आईना होता है। आप देख सकते हैं कि आपने कहां जल्दबाजी की, आप देख सकते हैं कि आपने कहां डर की वजह से अच्छे अवसर छोड़े, आप देख सकते हैं कि कहां लालच ने आपको नियम तोड़ने पर मजबूर किया, और सबसे महत्वपूर्ण, आप ये देख सकते हैं कि जब आपने नियमों का पालन किया तब परिणाम कैसे बदले। यही समझ वास्तविक ग्रोथ की शुरुआत होती है, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी गलतियों को स्पष्ट रूप से देखने लगता है, उसी दिन सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ट्रेडिंग केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। अगर सही तरीके से की जाए तो ये आपको स्वयं को समझना भी सिखाती है, ये आपको धैर्य सिखाती है, ये आपको जिम्मेदारी लेना सिखाती है, ये आपको ये सिखाती है कि परिणाम हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होते, लेकिन आपका प्रयास और आपका व्यवहार हमेशा आपके नियंत्रण में होता है। और यही सिद्धांत केवल ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कई लोग किसी स्किल को सीखना शुरू करते हैं और कुछ दिनों में हार मान लेते हैं। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं और शुरुआती कठिनाइयों के बाद रुक जाते हैं। कई लोग फिटनेस जर्नी शुरू करते हैं और कुछ हफ्तों बाद छोड़ देते हैं। समस्या अक्सर लक्ष्य में नहीं होती, समस्या ये होती है कि लोग परिणाम आने से पहले ही प्रक्रिया छोड़ देते हैं। 30 डेमो ट्रेड्स का यह सिद्धांत हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। किसी भी निर्णय को पर्याप्त समय और पर्याप्त डेटा दिए बिना उसका मूल्यांकन मत करो। पहले सीखो, फिर अभ्यास करो, फिर रिकॉर्ड रखो, फिर विश्लेषण करो और उसके बाद निर्णय लो। यही तरीका ट्रेडिंग में भी काम करता है और जीवन में भी। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सुझाव देना चाहता हूं। अगली बार जब आप कोई नया सेटअप सीखें तो तुरंत प्रॉफिट कमाने के बारे में मत सोचिए। खुद से एक वादा कीजिए कि पहले 30 ईमानदार डेमो ट्रेड्स करूंगा, हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखूंगा, हर गलती लिखूंगा, हर निर्णय को समझने की कोशिश करूंगा। हो सकता है इस प्रक्रिया में आपको तुरंत पैसा ना मिले, लेकिन आपको उससे कहीं अधिक मूल्यवान चीज मिलेगी, स्पष्टता। और जब किसी ट्रेडर के पास स्पष्टता आ जाती है तब उसका डर कम हो जाता है। जब डर कम हो जाता है तब डिसिप्लिन बढ़ता है, और जब डिसिप्लिन बढ़ता है तब कंसिस्टेंसी पैदा होती है। याद रखिए, सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड में जीतता है। सफल ट्रेडर वो होता है जो सीखना बंद नहीं करता, जो प्रोसेस पर भरोसा करता है और जो डेटा को इमोशन से ऊपर रखता है। शायद आपकी सफलता का अगला कदम कोई नया इंडिकेटर, कोई नई स्ट्रैटेजी या कोई नया सेटअप नहीं है। शायद आपकी सफलता का अगला कदम केवल इतना है कि आप रुके, अपने वर्तमान सेटअप को 30 बार ईमानदारी से टेस्ट करें और फिर तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। क्योंकि कई बार मार्केट में सबसे बड़ा बदलाव स्ट्रैटेजी बदलने से नहीं, बल्कि सोच बदलने से आता है। और जिस दिन आपकी सोच प्रोबेबिलिटी, डिसिप्लिन और डेटा पर आधारित हो जाती है, उसी दिन से आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नई दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देती है।